हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाउट स्टडी बस वर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी निकल कर सामने आ गई है। 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के साथ ही कोर्ट में फंस गई है भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी अब आप सभी के लिए निकल कर आ गई है कोर्ट के माध्यम से, जहां पर शिक्षा मित्रों ने सरकार का पूरा जो खेल है वो बिगाड़ करके रख दिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, और इसके अलावा एक और भर्ती है जिसको लेकर मामला लगा हुआ था, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगे हुए मामले के चलते अब इसमें एक बड़ी कहीं की अपडेट निकल कर के सामने आ गई है। अपडेट ये है कि मेरी आप सभी के सामने जो आपने देखा होगा कि हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई थी, सुनवाई टल गई। 72,825 को लेकर थी, वो भी टल गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इसके अलावा इन दोनों की सुनवाई टलने के साथ ही सरकार ने क्या किया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले ही उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर मांग रख दी कोर्ट के सामने कि भाई इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनवाई करना चाहते हैं वो थोड़े दिन के लिए टाल दी जाए। अब सुनवाई टाले जाने की सीधी और साफ वजह आप सभी को मैंने पहले ही बताई थी, वो थी सरकार ने कहा कि अभी हम थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, जो समय उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो समय मिल गया, लेकिन आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा जो 72,825 की शिक्षक भर्ती है, इन दोनों के अंदर सरकार और कोर्ट में इस मामले पर कहीं न कहीं बहस चल रही थी कि जो याची हैं उनको लाभ दे दो और बात को वहीं पे ख़त्म कर दो। लेकिन अब एक नई चीज़ सामने निकल कर के आ गई है और ये नई चीज़ आप सभी को चौंका के रख देगी। असल में मामला ये निकल कर के आ रहा है कि सरकार के माध्यम से जो याची लाभ की मांग अभ्यर्थी कर रहे थे, जो याची लाभ की कहीं न कहीं चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, उस पर सरकार सहमत दिखी नहीं थी। और ये जानकारी मिली थी कि सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 की शिक्षक भर्ती के मामले को ख़त्म करने के लिए वो इन दोनों ही भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को और नए छात्रों को एक साथ नई शिक्षक भर्ती देने की बात कर रहे थे। जब नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात सामने आने लगी तो मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया। अब आगे 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ की मांग की गई और 72,825 में याची लाभ की मांग की गई। दोनों में याची लाभ की जब स्थिति देखने के लिए मिली तो सरकार ने कहा कि हम नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करेंगे, जो बैठक हुई थी। लेकिन शिक्षा मित्रों के माध्यम से इस खेल को पूरे तरीके से बिगाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्र भी मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस भर्ती के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए राहत दी थी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र शामिल हैं, अगर वो इस मामले को कट ऑफ से संबंधित मामले पर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं तो उनको एक मौका और मिलेगा भर्ती में सम्मिलित होने का। और इस मौके पर मिलने की वजह से ही 69,000 शिक्षक भर्ती का कट ऑफ से संबंधित जो मामला है वो समाप्त कर दिया गया था। अब जब ये मामला आप सभी के सामने चल रहा है और ऐसी कंडीशन में जो आपकी भर्ती लटकी हुई है, वहाँ पर भी ये नई जानकारी सामने निकल कर के आ गई थी कि सरकार एक नई भर्ती देने जा रही है जिसमें 69,000 और 72,825 के छात्रों को मौका देंगे। तो जब ये बात सामने निकली तो शिक्षा मित्र कहाँ पीछे रह सकते थे? उन्होंने कहा ये हम होने नहीं देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दूँ। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर आप सभी के सामने एक क्रैश कोर्स देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करें तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के स्पेशल क्रैश कोर्स के साथ। वैसे इसका जो प्राइस है वो 799 रुपये है, लेकिन ऑफर चल रहा है 20 से लेकर 25 तारीख तक। अगर 20 से 25 तारीख के बीच में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं फरवरी, ठीक है, 20 से 25 फरवरी में अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो ये आपको मिलेगा मात्र 249 रुपये में। इसमें आपको 45,000 से ज़्यादा वन लाइनर
है, 55 नई प्रैक्टिस सेट, ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और परचेस कर लें। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि नई शिक्षक भर्ती की गुहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। और इसमें लिखी हुई जानकारी के मुताबिक आप सभी के सामने है कि नई शिक्षक भर्ती की गुहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रकरण में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सिविल अपील रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी शिक्षा मित्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए नई शिक्षक भर्ती शुरू करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व आदेश में अगली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को अवसर और वेटेज तथा आयु पात्रता में उपयुक्त छूट देने की बात कही थी, जिस पर राज्य सरकार ने सहमति व्यक्त की थी। हालांकि आदेश के बाद 5 वर्ष से अधिक समय बीत गया है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। प्रार्थना ये भी है कि उल्लेख के लिए अगर बात की जाए, राज्य सरकार के माध्यम से जो कहीं ना कहीं पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 12 जून 2020 को दाखिल जो आईए एप्लीकेशन इसको कहा जा सकता है, आईए के माध्यम से जानकारी दी गई थी और शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं। साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती के 27,717 पद खाली हैं। इन दोनों को जोड़ करके विज्ञापन जारी करने की बात की गई थी। अब तक इसका अनुपालन नहीं हुआ। इस याचिकाकर्ताओं ने शीघ्र भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है। उधर इस मामले में जुड़े इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को आगामी सुनवाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यह आवेदन भविष्य की भर्ती और नीति प्रक्रियात्मक दिशा को प्रभावित कर सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक न्याय विमर्श विषय में रहा है और आप जानते हैं कि संबंधित जो पक्षकार लंबित निर्देशों के अनुपालन का विशेष जोर दे रहे हैं। शिक्षा मित्रों की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 69,000 आरक्षण विवाद के साथ ही की जाएगी। अब एक मामला आप सभी के सामने जुड़ जाता है, वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर और वहीं 72,825 भर्ती को लेकर। लिखा हुआ है 72,825 याचिकाकर्ताओं को भविष्य निर्णायक मोड पर है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए सालों से चले आ रहे मामला निर्णायक मोड पर पहुंच गया है। कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को लेकर मामले में गुरुवार सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, वो स्थगित होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 भर्ती दोनों के अंदर ही याची लाभ की मांग सामने की जा रही थी, लेकिन सरकार दोनों में याची लाभ देने के पक्ष में अभी तक दिखी नहीं है। अब जब याची लाभ की मांग जब कोर्ट के माध्यम से सरकार के सामने रखी गई, तो सरकार ने कहा कि थोड़ा और समय हमें दिया जाए और उसके बाद हम जाकर के इस मामले पर फाइनल डिसीजन लेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या 69,000 72,825 दोनों के मामलों को लेकर कोर्ट में कहीं ना कहीं और बहस होगी या नई भर्ती से मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।